गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। फुल लेंथ जो टेस्ट दिया गया था आप लोगों को, मॉक टेस्ट, उसका बेटा हम लोग जो है सेकंड पेपर का डिस्कशन करा रहे हैं इस वक्त। उसको किया जाएगा जिसमें अप्रॉक्सीमेट हम लोग आज की उसमें जो है करीब 75 क्वेश्चंस को बेटा क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इनको बेटा हम लोग कोशिश करेंगे इसका डिस्कशन करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके पास दिस इज द फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपके पास पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। इट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन म्यूरिन विच इज अ पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। ये सही है बेटे ऑप्शन, ये बेटा आपके पास क्या है, सही ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम कैन डिग्रेडेट द बैक्टीरियल सेल वॉल बाय ब्रेकिंग द बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस, ये भी ठीक है बेटा। फिर पूछा गया आर्के बैक्टीरिया पजेस द सीडोम्यूरिन विच लैक ऑफ डी अमीनो एसिड। यस, ये भी ठीक है बेटे। यहाँ पर क्या होता है, दैट इज द हैविंग एल अमीनो एसिड। इसमें एल अमीनो एसिड जो होता है बेटा आपके पास पाया जाता है और लैकिंग ऑफ द डी अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आंसर को देखेंगे तो आपके पास चारों मतलब तीनों ऑप्शन बेटे आपके पास क्या है, सही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज द डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डी। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास, डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारा बेटा आपके पास क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द लाइटिक साइकिल ऑफ अ वायरस। वायरस की लाइटिक साइकिल्स को बेटा पूछा गया है। तो यहाँ जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले बेटा आपके पास क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, मैचुरेशन होगा और रिलीज होगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। और बेटा जो दूसरे आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सब में बेटा आपके पास क्या हो रखा है, इस करेक्ट सीक्वेंस के रॉन्ग ऑर्डर दिए गए हैं, तो बाकी के बेटा आपके पास क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक। बी सी डी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, आपका ए सही होगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले एडजॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब इन होस्ट, है ना। होस्ट में बेटा आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज द डंपिंग ऑफ डिजीज ऑफ द सीडलिंग इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच फंगल जीनस। डंपिंग ऑफ डिजीज को कहा गया है, ये क्वेश्चन बेटा कई बार आता है, तो आपको पता है दैट इज द पाइथियम। कौन सा बेटा आपके पास, पाइथियम, ठीक है, पाइथियम। मैच द क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मैच लिस्ट फर्स्ट एल्गल क्लास विथ लिस्ट सेकंड मेजर पिगमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको बेटा ये क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफाइटा है, ठीक है, क्लोरोफाइटा बेटा आपके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफाइटा, तो दैट बिकम द क्लोरोफिल, ठीक है। फियोफाइटा ब्राउन एल्गा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, फ्यूकोजेंथीन हो गया। रोडोफाइटा, ठीक है, आपके पास कौन सा हो गया है, दैट इज द फाइकोएरिथ्रीन हो गया, ठीक है बेटा। और साइनोफाइटा दैट इज द फाइकोसाइनिन हो गया, ये रहा। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो रखा है, सही हो रहा है। तो दैट इज द ए, ऑप्शन ए, हियर इज द ए बेटा। ये ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इन द ब्रायोफाइटा द इलेटर्स आर फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रायोफाइटा में इलेटर्स निम्नलिखित में से किसके कैप्सूल में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा।
तो इलेक्ट्रस बेटा स्पोर डिस्पर्सल के लिए आपके पास होते हैं, दैट इज फाउंड इन द, किसको पूछा हुआ बेटा इन्होंने, इन द ब्रायोफाइटा द इलेक्ट्रस आर फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रायोफाइटा में इलेक्ट्रस निम्नलिखित में किसके कैप्सूल में पाए जाते हैं, मार्केंशिया, फ्यूनारिया, दैट इज द एंथोसिरोस, किसमें पाए जाते हैं बेटा आपके पास, एंथोसिरोस में बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, एंथोसिरोस नहीं, ये बेटा आपके पास क्या होगा, एंथोसिरोस में सीडो इलेक्ट्रस पाया जाता है, यहाँ बल्कि मेंशन हो रखा है सीडो इलेक्टर, मार्केंशिया बेटा मेंशन करिएगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा बेटा, मार्केंशिया, मार्केंशिया में बेटा आपके पास क्या होंगे, पाए जाएंगे बेटा। ठीक है, जो कि बेटा आपके पास क्या होगा, हैव ट्रू इलेक्टर्स, इसमें बेटा आपके पास क्या होते हैं, ट्रू इलेक्टर्स होते हैं। इसमें बेटा आपके पास क्या होगा, सीडो इलेक्टर्स होता है, क्या पाया जाएगा बेटा आपके पास, सीडो इलेक्टर्स पाया जाता है। ठीक है बेटा, सीडो इलेक्टर्स बेटा आपके पास क्या होगा, पाया जाएगा। गुड इवनिंग बेटा। बस बेटे नेक्स्ट हम लोग कल कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है रेनू, कल कोशिश करेंगे बेटा, कल ट्राई करेंगे कराने के लिए बेटे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटे, हाँ कल बेटा ट्राई करेंगे करने की, थोड़ा सा टाइम निकाल के कल कोशिश करते हैं, इसको कराते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट को पूछा गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट डेवलपमेंट आर फर्स्ट इनिशिएटेड इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट। तो ये बेटा आप सभी को पता है, सीड हैबिट जो स्टार्ट हुई थी, असल में हेट्रोस्पोरी जो बेटा आपके पास देखी गई है वो किस में देखी जाती है, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ था बेटा स्टार्ट, दैट इज द हेट्रोस्पोरी। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा आपके पास कुछ प्लांट ऐसे हैं होमोस्पोरी वाले होते हैं, कुछ में बेटा आपके पास जैसे सेलेजिनेला वगैरह में बेटा आपके पास हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, और हेट्रोस्पोरी इज द फर्स्ट थिंग टू बी फॉर्म सीड्स बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, हेट्रोस्पोरी का मतलब हो गया, आप क्या देखते हो यहाँ पर, माइक्रोस्पोर, और दूसरा बेटा आप क्या हो गया, दैट इज द मेगा स्पोर, है ना, ये पाए जाते हैं बेटा, दैट इज द हेट्रोस्पोरी। इसे क्या कहते हैं बेटा आपका, हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और किस में देखी गई थी तो आपको मालूम होगा, स्लेजिनेला में। ठीक है, स्लेजिनेला में बेटा। साइफनो-स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे आपके पास है, क्या पूछा गया बेटा आपका, दैट इज द साइफनो-स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग गैप, यानी ओवरलैपिंग गैप नहीं है, लीफ गैप नहीं है, इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड द सोलिनो-स्टील। क्या कहा जाता है बेटा इसको, सोलिनो-स्टील कहा जाता है। बिना ओवरलैपिंग लीफ गैप वाले सिफोनो-स्टील को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो दैट इज द सोलिनो-स्टील। ठीक है, ओवरलैपिंग गैप अगर होता तो दैट इज द डिक्सटियो-स्टील। अगर हम देखते हैं तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, दिस इज द ओवरलैपिंग गैप्स होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग लीफ गैप बेटा आपके पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल्स एंड शो द मोटाइल स्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है आपके पास है, तो इसमें पूछा है बेटा आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा जिम्नोस्पर्म जीवित जीवाश्म माना जाता है और गतिशील शुक्राणुओं को प्रदर्शित करता है, दैट इज द जिंगो बाइलोबा बेटे। कौन सा है बेटा आपके पास, जिंगो बाइलोबा है। ठीक है बेटा, इसमें बेटा आपके पास क्या होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं, मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं।
मल्टीफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म बेटा आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि बेटा आप अगर देखेंगे इनमें पाइनस, सिट्रस, इफिड्रा वगैरह में बेटा आपके पास क्या होता है, नॉन मोटाइल टाइप के पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, मोनोक्लेमाइडी इंक्लूड, बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनोक्लेमाइडी में बेटा आपके पास किसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, देखिए इसमें क्या है, प्लांट्स विद अ सिंगल वर्ड ऑफ द पेरियांथ और नो पेरियांथ, इनको क्या कहा गया है, मोनोक्लेमाइडी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा देखिएगा, द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया बेटा आपके पास। ठीक है, ठीक है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और आपके पास पेरियांथ दे रखा है, दिस इज पी, दिस इज द पेरियांथ, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, पेरियांथ हो गया है। ठीक है, 3+3 है, एंडोसियम 3+3, गाइनोसियम 3 है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो सिनकार्पस है। रिप्रेजेंट विच फैमिली, तो ये बेटा आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द लिलिएसी। लिलिएसी में बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, पेरियांथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है बेटा, यहां पर जो फ्लावर होता है बेटा आपके पास कैसा होता है, ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ट्राइमेरस फ्लावर। ठीक है, पेरियांथ, पेरियांथ। सेपल्स और पेटल्स बेटा आपस में क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। साइनन जीनस एंथर एंड बेसल प्लेसेंटेशन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच, युक्त कोशी, पराग कोश और आधारीय बीजांडन्यास बेसल प्लेसेंटेशन किस कुल की विशेषता है, तो ये बेटा आपके पास एस्टरेसी कुल की विशेषता है। खास करके बेसल प्लेसेंटेशन को आप रखेंगे याद, तो उससे बेटा ये आपके पास क्या है, आसानी से आपका क्या कर लिया जाता है, डिकोड कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें जो एंथर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा आपके पास, एंथर क्या रहेंगे, फ्यूज्ड रहते हैं। एंथर कैसे होते हैं बेटा, फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है, तो ये खास करके किसका बेटा आपके पास है मामला, एस्टरेसी का मामला है। ठीक है बेटा, इसी का दूसरा नाम बेटा आप देख ही रहे हैं, कंपोजिटी वहां पर मेंशन किया गया बेटा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द कैनाल सिस्टम इन साइकन विच ऑफ द विच टाइप, तो ये साइकनोइड होता है, तो इजी क्वेश्चन है बेटा, आप लोग सभी इसको जानते हैं। ठीक है, अरागोन टाइप इनके लार्वल फॉर्म पर बेटा आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द पॉलिप एंड मिटूसा इज सीन इन द मेटाजेनेसिस है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो मेटाजेनेसिस के बारे में बेटा क्या किया गया है, पूछा गया आपसे, किसके बारे में पूछा गया बेटा, मेटाजेनेसिस के बारे में पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर देख रहे हैं, दैट इज द ओबेलिया। कौन सा हो गया बेटा आपके पास, ओबेलिया हो गया, ओबेलिया। ठीक है, दैट इज द ओबेलिया। इसमें बेटा आपके पास क्या है, पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाएगा। ठीक है, जबकि आप किस में देखेंगे, हाइड्रा में पॉलिप होता है। ठीक है, और ये बेटा ऑरेलिया में, इनमें बेटा आपके पास क्या होता है, मेडूसा डोमिनेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडोसिलोमेट एनिमल, इसमें से सीडोसिलोमेट एनिमल कौन सा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो सीडोसिलोमेट के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे तो एस्केरिस होता है। कौन सा होता है बेटा आपके पास, एस्केरिस होता है। ठीक है बेटा, एस्केहेलमिंथ से स्टार्ट हो जाएगा। फैसियोला हिपैटिका बेटा आपके पास क्या हो गया, प्लेटिहेलमिंथ हो गया। फेरेटिमा ट्रूसिलोम बेटा आपके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से पेलमोन। ठीक है बेटा, व्हील ऑर्गन, मोलर्स ऑर्गन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाउंड इन द, व्हील ऑर्गन बेटा आपके पास किसमें पाया जाता है, एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पर दिखेंगे, तो बेटा आपके पास क्या होगा, एक मिनट बेटा,
क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या पूछा हुआ है, व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन मुलर्स ऑर्गन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा आपके पास दिया गया है, ठीक है, दैट इज द एम्फीऑक्सिस। कौन सा बेटा आपके पास, एम्फीऑक्सिस होता है। एम्फीऑक्सिस में आपके पास क्या होगा, एंडोस्टाइल की प्रेजेंस भी आपको दिखाई देती है बेटा, और क्या होते हैं आपका, किसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, व्हील ऑर्गन की या मुलर ऑर्गन की भी प्रेजेंस बेटा आपके पास क्या होती है, दिखाई दे रही होती है। इसी तरीके से पेरेंटल केयर इन्वॉल्व इन द वोकल सैक एज द ब्रूडिंग पाउच। इनमें से वोकल सैक एज अ ब्रूडिंग पाउच इज ऑब्जर्व्ड इन पैतृक देखभाल, जिसमें स्वरकोश वोकल सैक का उपयोग ब्रूडिंग पाउच को के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द एटलस नहीं, एक थियोपिस तो घेरा बना लेती है बेटा, हाइलाइटरी फ्रॉग हो गया, ये हो गया बेटा आपके पास राइनोडर्मा डार्विनी, ठीक है बेटा, डार्विन फ्रॉग के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है बेटा आपके पास, डार्विन्स फ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है। ये बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, अपने टैडपोल को वोकल सैक पे रखता है, ठीक है, दैट इज द डार्विन फ्रॉग। ठीक है, टैडपोल को कहाँ रखता है बेटा, टैडपोल पुट इन द वोकल सैक, ठीक है। एलाइटस मिडवाइफ टोड पीठ पर लेके घूम रही होती है बेटा, एक थियोफिस कुंडली बनाकर रखता है, हाइला बेटा ट्री पर आपके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फिर बेटा आपके पास देखिएगा, हीमोटॉक्सिक वेनम इज प्राइमरीली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक। किस स्नेक में बेटा आपके पास क्या होता है, हीमोटॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं या जहर पाया जाता है। हीमोटॉक्सिक बेटा आपके पास जो क्या कर रहा है, हीमोलाइसिस करवा देता है एक तरीके से, ठीक है बेटा। यहां पर देखिएगा कोबरा जो है ये बेटा आपके पास क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है, कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिक है, कराइट भी बेटा आपके पास क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर एक आपके पास जो है ये बेटा आपके पास कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक वाला होता है, हीमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। तो दोनों वो न्यूरोटॉक्सिक हो गए बेटा, और आपके पास कैसा हो गया है, हीमोटॉक्सिक हो गया, ठीक है बेटा। ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये भी सी स्नैक भी बेटा एक तरीके से न्यूरोटॉक्सिक ही होते हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो आपके पास वाइपर हो गए, कोरल स्नैक वगैरह जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, ये क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं या डैमेज करते हैं, अफेक्ट द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू को क्या कर रहे होते हैं बेटा आपका, प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द माइग्रेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक इज एग्जिबिटेड बाई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर को बेटा जाना, ये बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज कंसिडर एज द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है, और लॉन्गेस्ट माइग्रेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड द आर्कटिक टर्न। ये क्या कहलाता है बेटा आपके पास, आर्कटिक टर्न कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, आर्कटिक टर्न, ठीक है बेटा। तो यहाँ पोल से पोल तक का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का माइग्रेशन बेटा आपके पास क्या होता है, पोल टू पोल माइग्रेशन दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन बर्ड हो गई बेटा आपके पास, स्वेलो भी आपके पास क्या होती है, बर्ड है, वैगटेल उसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रपोज्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 9, वर्जित गुणों की वंशागति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये बेटा जीन बैप्टिस्टा लेमार्क जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और अगस्ता वाइजमैन जो थे बेटा इसके क्रिटिक्स थे, अगस्ता वाइजमैन जो थे बेटा इसके क्या थे, क्रिटिक्स थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बेटा आपके पास क्या हो गया है, नेचुरल सिलेक्शन दी थी। ह्यूगो डी वेराइज ने बेटा म्यूटेशन दिया था, म्यूटेशन दिया था, ठीक है। और इन्होंने बेटा क्या दिया है, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन दिया था, सिलेक्शन दिया। और इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा दी, जर्म प्लाज्मा। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिएगा बेटा आपके पास, ठीक है। Which of the following was not present in the primitive atmosphere of Earth according to the Oparin-Hardin theory? Oparin-Hardin theory के अनुसार
आपके पास क्या प्रेजेंट नहीं था प्रिमिटिव अर्थ पर, एटमॉस्फेयर में बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट बेटा आपके पास क्या था, रिड्यूसिंग टाइप था, तो ड्यू टू द लैक फ्री O2, ये नहीं था बेटा, लैक ऑफ फ्री O2, ठीक है, फ्री O2 नहीं थी बेटे, बाकी सब चीज थी। इन द मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर सिंथेसाइज, 1953 में यहाँ पर बेटा आपके पास कौन सा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा आपके पास क्या हुआ था, सिंथेसाइज हुआ था, तो दैट इज द बी, अमीनो एसिड सिंथेसाइज किए गए थे बेटा, ठीक है, इनके प्रैक्टिकल के द्वारा, दैट इज दैट हैव द ग्लाइसिन और एलेनाइन एस्पार्टिक एसिड वगैरह, ठीक है। विच जियोलॉजिकल इरा इज नोन एज एज ऑफ द रेप्टाइल्स, दैट इज द मीजोजोइक, कौन सा होता है बेटा आपके पास, मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल के रूप में क्या करा जाता है बेटा आपका, जाना जाता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे चलिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स सिग्निफिकेंटली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा आपके पास जो होता है किसमें कार्य करता है, तो लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, फास्ट ब्रीडिंग पॉपुलेशन, हाईली म्यूटेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं किसको 23 के हिसाब से देख रहे हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द सी वाल राइट इफेक्ट, इसे क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, सी वाल राइट, बेटा नाम याद रखना, ये पूछा जाता है, दैट इज WRIT राइट इफेक्ट के रूप में भी क्या करा जाता है, जाना जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवाल राइट इफेक्ट के रूप में भी क्या करा जाता है बेटा आपका, जाना जाता है, ठीक है। ये हमेशा बेटा आपके पास क्या होगा, किस पर आपका रन कर रहा होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पर, किस पर बेटा, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पर रन कर रहा होगा, ठीक है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पर क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, हेलो हेलो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 24, द अर्लीस्ट फॉसिल एंसेस्टर इन द फाइलोजीनी ऑफ हॉर्स इज, ठीक है बेटा, द अर्लीस्ट फॉसिल, बेटा एक मिनट जरा मैं, हेलो जी, हेलो, यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास अर्लीस्ट है, दैट इज द ईओहिप्पस, ठीक है, ईओहिप्पस हो गया बेटा आपके पास, ये बेटा आपके पास अर्लीस्ट फॉसिल एंसेस्टर है किसका, फाइलोजीनी ऑफ द हॉर्स का, और हम इसी को डॉन हॉर्स के रूप में भी जानते हैं बेटा, क्या कहते हैं, डॉन हॉर्स के रूप में जानते हैं, इसे ध्यान रखना, इसका एक आध क्वेश्चन बेटा जरूर एग्जाम में मिलता है, तो इसके सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन व्हाट विल बी अकर, ठीक है बेटा, तो अगर तुम क्या कर रहे हो, यदि एक पादप कोशिका को हाइपरटोनिक घोल में रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है बेटा, हाइपरटोनिक, दैट इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या कॉज हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो वाटर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, भाग जाएगा बाहर की तरफ को, पानी मीडियम की तरफ को चला जाएगा, दैट कॉज द प्लाज्मोलाइसिस, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी स्टोमेटा ओपन व्हेन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 के सिनेरियो पर देखिएगा, दैट इज द लेवाइट थ्योरी, इसको लेवाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो पोटेशियम आयन मूव इनटू द गार्ड सेल इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर हियर, दैट इज द बी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम देखेंगे तो बेटा दैट इज द साइटोक्रोम सी, ये है बेटा, कौन सा है, साइटोक्रोम सी,
ये बेटा आपके पास क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेटा आपके पास क्या होगा, पाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हाईली सेंसिटिव टू द, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसकी वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा, डीनेचर होने लगता है। द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा कि आपके पास क्या हो गया बेटा, द प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन IAA इंडोल एसिटिक एसिड, तो दैट इज द ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान से होता है, किससे होता है बेटा आपके पास, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से होता है। which part of the human brain act as the primary thermostat for the regulating body temperature, ठीक है बेटा। तो यहां आपको पता ही है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैमिली मैग्नोलियाceae, ठीक है। इनमें से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के सिनेरियो पर बात करेंगे, तो मैग्नोलियाceae फैमिली के बारे में क्या करा गया बेटा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए, इट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये सही है बेटा इसका, ठीक है। द फ्लावर आर टिपिकली ट्राइमेरस विद द पेरियांथ ऑफ मैनी टेपल्स अरेंज स्पाइरली बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो, द फ्लावर्स आर टिपिकली ट्राइमेरस विद द पेरियांथ ऑफ मैनी टेपल्स अरेंज्ड, कैसा हो रखा है बेटा आपके पास, मैनी टेपल्स, टेपल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। अरेंज स्पाइरली। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरस फ्री कार्पल, यानी एपोकार्पस है, ऑन अ कोन लाइक इलोंगेटेड थैलेमस, ठीक है बेटा। फॉलिकल्स और समाराज, तो दैट इज द जो करेक्ट आंसर बेटा यहां पर आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन पूछा, इसे आवर्त बीजियों में सबसे आदिम कुलों में से एक माना जाता है, बात बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरी बात कही गई यहाँ पर आपके पास, जो सेकंड थिंग दी गई है कि आपके पास क्या हो रखा है, फूल आमतौर पर ट्राइमेरस होते हैं, जिसमें सर्पिल रूप से व्यवस्थित कई सारे टेपल का परिदल पुंज होता है, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा फ्लावर यहाँ पर ट्राइमेरस नहीं होते हैं, तो ये यहाँ से गलत हो जाता है बेटा आंसर। ट्राइमेरस होते हैं जिसमें सर्पिल रूप से व्यवस्थित कई सारे टेपल का परिदलपुंज होता है। एक मिनट, जायांग में एक शंकु के समान लंबे पुष्पासन पर कई स्वतंत्र अंडप होते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट बिकम द, जायांग में एक शंकु के समान लंबे पुष्पासन पर कई स्वतंत्र अंडप होते हैं। थर्ड हो गया, फल आमतौर पर बेटा आपके पास क्या होता है, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पाए जाते हैं बेटा आपके पास, फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं आपका, ठीक है। तो पहला हो गया, थर्ड हो गया, एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक मिनट बेटा, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरस फ्री कार्पल एपोकार्पस ऑन द कोन लाइक इलोंगेटेड थैलेमस, तीसरा तो ठीक हो गया, पहला भी ठीक है बेटा। द फ्लावर आर टिपिकली ट्राइमेरस विद द पेरियांथ, इसको ट्राइमेरस विद पेरियांथ ऑफ मैनी टेपल्स अरेंज स्पाइरली, ठीक है। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरस फ्री कार्पल्स एपोकार्पस ऑन अ कोन लाइक इलोंगेटेड थैलेमस, ठीक है। और द फ्रूट इज टिपिकली एन एग्रीगेट ऑफ द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स और द समारा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट सेकंड एंड
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, इसको जरा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक लास्ट वाला जो है, फल आमतौर पर फॉलिकल या समारा का एक पुंज होता है, फॉलिकल्स का होता है, समारा का नहीं होता बेटा। तो ये बेटा आप मेंशन कीजिएगा इसको, ये है आंसर बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास, 1 मिनट, ठीक है, फर्स्ट है बेटा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास, मैच लिस्ट एल्गा विद द लिस्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से बेटा आपको क्या कराना है, यहाँ पर मैच कराना है बेटे, कौन सा करेक्टली बेटा आपके पास क्या होता है, मैच कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, क्लेमाइडोमोनास को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये हैप्लॉन्टिक होता है क्लेमाइडोमोनास, ये बेटा आपके पास कैसा होगा, दिस इज द हैप्लॉन्टिक, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, हैप्लॉन्टिक हो गया है। और इसी प्रकार से बेटा आप फ्यूकस को देखोगे तो फ्यूकस आपके पास कैसी साइकिल को शो करता है बेटा, डिप्लॉन्टिक साइकिल होती है। इन केस ऑफ द एक्टोकार्पस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एक्टोकार्पस के सिनेरियो पर बेटा आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया के सिनेरियो पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, डिप्लोबायोन्टिक, कैसी दिखाई देती है बेटा, डिप्लोबायोन्टिक दिखाई देती है। तो आंसर यहाँ चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट का बेटा आपके पास 2 हो गया है, और बी का 1, ठीक है, सी का 4, डी का 3, आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, ये आ गया, ठीक है। In the life history of the Slegionella, the rhizophore is of peculiar nature. Which of the following statement is true regarding it? क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास कौन सा हो गया, 33 हो गया है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर, स्लेजिनेला के जीवन इतिहास में राइजोफोर विशिष्ट प्रकृति का होता है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन बेटा आपके पास क्या हो रखा है, सही है, ठीक है। तो ये बेटा बोवर ने दिया था ये कथन, BOWER, बोवर ने दिया था बेटा, इट कंसिडर्ड एन ऑर्गन सुई जेनरिस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ रूट एंड स्टेम, ये है बेटा, ठीक है बच्चों, इट इज कंसिडर एन ऑर्गन सुई जेनरिस हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रूट एंड स्टेम बेटे। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैरासिटिक एडेप्टेशन इन द हेलमिंथ। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा है, प्रेजेंस ऑफ द हुक एंड सकर फॉर द अटैचमेंट, ये सही है। लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी ठीक है, टीनिया में लॉस हो गया है। हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विद द मल्टीपल होस्ट, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ थिक टेगुमेंट टू रेजिस्ट द होस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सही हैं बेटा, ये सारी चीजें क्या है, सही हैं। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज द डी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा बेटा आपके पास, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, दैट इज द टॉर्जन इज अ यूनिक प्रोसेस सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच क्लास ऑफ द मोलस्का। ऐंठन, टॉर्जन मोलस्का के किस वर्ग के विकास के दौरान देखी जाने वाली एक अनूठी प्रक्रिया है, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया, 180 डिग्री का मूवमेंट दिखाई देता है, 180 डिग्री का ना, अगर ऑब्स्टेकल आ गया तो अंदर क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, रोटेट होकर बेटा आपके पास क्या होता है, दूसरी तरफ चला जाता है, दैट इज द फीचर ऑफ द गैस्ट्रोपोडा। किसका फीचर है बेटा आपके पास, गैस्ट्रोपोडा का फीचर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। सोशल कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सोशल लाइफ इन द हनी बी। द क्वीन इज द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द कॉलोनी। ड्रोन्स आर हैप्लॉइड मेल्स डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, पार्थिनोजेनेसिस हो गया। थर्ड, वर्कर आर द स्टेराइल फीमेल दैट परफॉर्म द राउंड डांस एंड वैगल डांस फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ भाई, 36 को अगर हम देख रहे हैं
तो यहाँ तो सारी चीजें सही हैं। क्यों? ऑप्शन जितने भी दिए गए, रानी कॉलोनी में एकमात्र उपजाऊ मादा होती है, ड्रोन अगुणित नर होता है, बिल्कुल ठीक बात है ये तो फर्स्ट सेकंड आपके पास क्या हो गया है, थर्ड, ये इसका आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Which of the following is considered as the connective link between the non-chordates and chordates? Non-chordate और chordate के बीच में किसको connecting link माना गया है 37 में? बेटा ड्यू टू द presence of the स्ट्रोमोकॉर्ड, यहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा, स्ट्रोमोकॉर्ड पाई जाती है। शुरू में तो इसको जो है कॉर्डेटा में ही रखा गया था, बाद में इसे क्या कर दिया गया बेटा, आपका बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, कौन सा हो गया, बेलेनोग्लॉसस हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। फीचर ऑफ द सब फाइलम, किस सब फाइलम में आपको दिखाई देता है? तो बेटा आपके पास इसमें वर्टिब्रेटा में नहीं दिखाई देगा, सिफेलोकॉर्डेटा में नहीं दिखाई देगा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई देता है यूरोकॉर्डेटा में, खास करके एसिडेसिया में, एसिडेशियन, ठीक है। इसमें बेटा आपके पास किसमें दिखाई देगा, द टेडपोल लार्वा, किसमें दिखाई देता है, टेडपोल लार्वा। और अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर आपके पास सीधा लिख सकते हो हार्डमानिया, कौन सा हो गया बेटा आपके पास, हार्डमानिया, इसमें दिखाई देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की टीनेट्स ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या कहा गया है, 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की, अच्छा, टीनेट्स ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है। विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आपके पास क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, ये ठीक हो गया। दूसरा बेटा आपके पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन के साथ बेटा आपके पास क्या हो गया है, थर्ड जो है दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, थर्ड बेटा आपके पास क्या हो रखा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स का आगे पीढ़ी पर जाना, ठीक है बेटा। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है। तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन स्टेट दैट, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन क्या बताती है, आणविक विकास का तटस्थ सिद्धांत न्यूट्रल थ्योरी बताता है कि दैट इज द मोटो किमूरा, ठीक है बेटा। क्या है, मोटो किमूरा की थ्योरी है, दैट इज द मोस्ट इवोल्यूशन चेंजेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म विद इन द स्पीसीज आर caused by the random genetic drift of the selectively neutral mutation, ठीक है, ठीक है बेटा, selectively neutral mutation। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये बी वाला, ठीक है बेटा, दैट इज द आंसर। मैच द फॉसिल्स मैन इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फिर ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या हो गया है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को अगर हम देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या है, सदर्न एप की तरह से, या एप कहलाता है बेटा। फिर बारी है बेटा आपके पास सेकंड की, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस के सेंस पर हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट यूजर है बेटा, फायर यूजर, तो होमो इरेक्टस कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट, ठीक है, टू यूज फायर। होमो निएंडरथालनीज थर्ड वाला बेटा आपके पास जो सी है, इन्होंने बेटा आपके पास क्या किया था, दफनाने का कर्म किया था, यानी हाँ ये रहा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बचा, दैट इज द हैंडीमैन, होमो हैबिलिस, हैंडीमैन। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ए। चलिए बेटा, हाँ हाँ आशीष, हाँ ऐश्वर्या कुछ कह रही बेटा, ऐश्वर्या थ्योरी बोली थी।
है बेटा मोटो किमूरा थ्योरी बेटा। मोटो किमूरा, हाँ, MMMOTOO बेटा, मोटो किमूरा, ये वाला ना, दैट इज द मोटो किमूरा थ्योरी बेटा। मोटो किमूरा थ्योरी। देखो बेटा यहाँ क्या कहा गया है, नेचुरल थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन स्टेट दैट, इस बात को स्थापित करती है, सिद्धांत क्या स्थापित करता है बेटा आपके पास, सीधी सी बात क्या होती है, मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंजेस, अधिकतर इवोल्यूशन जो हुआ है बेटे, एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है विद इन द स्पीसीज, यानी जो आपके पास वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया बेटा, वेरिएशन जो आपको देखने को मिल रहा है विद इन द स्पीसीज आर कॉज बाय द, क्या हुआ है, घटित हुआ है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। किसकी वजह से हुआ बेटा आपके पास, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से हुआ है, ठीक है बेटा। ऑफ सेलेक्टिवली न्यूट्रल म्यूटेंट, यानी बहुत छोटे छोटे म्यूटेंट हुए हैं, उसकी वजह से बेटा आपके पास क्या हुआ, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला है, जिस कारण से बेटा आपके पास एक इवोल्यूशनरी चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है आशीष। ठीक है, प्रपोज बाय द मोटो किमूरा, इनके द्वारा बेटा इसे क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। और ड्राइवन बाय द ड्रिफ्ट, छोटे छोटे चेंजेस हुए जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से बेटा आपके पास क्या हो रखा है, इवोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होता है बेटे। ये कह रहे होते हैं बेटा, किसके द्वारा कहा गया, ये मोटो किमूरा के द्वारा, दैट इज कंसिडर्ड एज द थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है बच्चे आशीष। अब ये देखो कोहेशन एंड, हाँ हाँ बेटा ऐश्वर्या बताइए। सर ये सर्वाइवल ऑफ द लकीएस्ट वाली थ्योरी है ना, कौन सी बेटा, सर्वाइवल ऑफ द लकीएस्ट, हाँ हाँ यस बेटे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट मेंशन कर लीजिएगा इसी तरीके से। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 42 के सेंस पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, तो दैट इज द कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ द असेंट ऑफ सैफ वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, क्या कहा गया, द कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैफ वाज प्रपोज्ड बाय द, रसारोहण का संशकित तनाव सिद्धांत, कोहेशन टेंशन, डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी है बेटा ये, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या था, इनकी कौन सी है, बल्क मास फ्लो थ्योरी, बल्क मास फ्लो थ्योरी है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे मेंशन कीजिएगा। फिर पूछा हुआ बेटा आपके पास स्टेटमेंट ए, अब्सेसिक एसिड ABA इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, ये बेटा आपके पास क्या स्ट्रेस हार्मोन है इन द प्लांट। स्टेटमेंट आर क्या कह रहा है, ABA प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द वाटर डेफिशिएंसी टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, कथन, जी बेटा गरिमा बताएं, हाँ गरिमा बताइए बेटे, कुछ कह रही है बच्चे, नो सर, अच्छा ओके बेटा, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ देखिएगा स्टेटमेंट ए दिया हुआ है बेटा आपके पास, एब्सेसिक एसिड ABA इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये दोनों ही चीज़ें सही है बेटा, स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है और यस बिल्कुल सही बात है बेटा आपके पास। ABA वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पानी की कमी के दौरान रंध्रों को क्या कर देता है, बंद करने को बढ़ावा देता है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हेयर इज द आंसर, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। In C4 plant the primary CO2 acceptor is and the first stable product is,
हाँ भाई बताइए बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे भी रिपीट हो रखा है बेटा आपके पास। कौन करता है बेटा? प्राइमरी एक्सेप्टर इज द पीईपी, फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपके पास किसका फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा बेटा? दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो हियर इज द आंसर इन केस ऑफ द C4 प्लांट, C4 प्लांट के केस में बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट? LDP, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ प्रदीप्ति काली पौधा है? LDP। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा आपके पास है, ठीक है। तो दैट इज द हैनबेन बेटा। कौन सा है बेटा आपके पास? हैनबेन बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन डीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू द, ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन डीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू द, क्यों होता है बेटा आपके पास नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के समय पर बेटा आपके पास? तो गेट क्या हो जाते हैं बेटा आपके पास? खुल जाते हैं, ठीक है। क्या है? तंत्रिका आवेग संचरण के दौरान डीपोलराइजेशन किसके कारण से होता है? हाँ भाई, किसके कारण से होता है बेटा? इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, भारी मात्रा में सोडियम क्या होने लगता है बेटा? अंदर की ओर को आने लगता है, जिससे कि मेम्ब्रेन बिकम क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? डीपोलराइज हो जाएगी। जब आप किसी RM रेस्टिंग मेम्ब्रेन को देखते हो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा बाहर से कैसा रहता है? पॉजिटिवली चार्ज रहता है, अंदर से कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ही बेटा आपके पास क्या होगा? सोडियम गेट यहाँ से ओपन होते हैं, आपके पास बल्क अमाउंट में क्या आने लगता है बेटा? अंदर की ओर को सोडियम आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर, जिसकी वजह से बेटा ये अंदर से कैसी होने लगती है? पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? डीपोलराइजेशन जो स्टार्ट होता है इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन के कारण से होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद होगा कि +5 MV का वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, बेसिकली वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, जो क्या हो जाते हैं बेटा आपके पास? ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी याद होगा, एक बार आपको बताया हुआ भी है बेटा, थ्रस्ट होल्ड लिमिट वाला। ये गेट इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होते हैं? ओपन होते हैं, देन क्लोज होते हैं, फिर से बेटा आपके पास इस तरीके से चलता है प्रोसीजर। और ये प्लस का 20 MV होता है, ये माइनस का बेटा आपके पास क्या रहता है? 70 MV आपका रहता है। ये दैट इज द RMP। ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन? कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो ये बेटा आपको पता ही है, दैट इज द एड्रिनलिन। कहाँ से निकलता है बेटा आपके पास? किससे निकलता है बेटा? दैट सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रिनल मिडुला। किससे निकलता है बेटे? मिडुला। यहां से बेटा आपके पास क्या निकलते हैं? असल में एपिनेफ्रीन भी निकलता है, एपिनेफ्रीन, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आप देखोगे तो साथ में एक और निकलता है, दैट इज कंसिडर एज द डोपामाइन। क्या कहते हैं बेटा आशीष इसको? कंबाइंडली क्या कहा जाता है बच्चे इसके? आशीष, कैटाकोलामाइन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? यस, कैटाकोलामाइन बेटे। क्या बोलते हैं आशीष? कैटाकोलामाइन। कंबाइंडली क्या बोला जाता है? कैटाकोलामाइन। यहाँ तो वापस करने वाला कोई बटन नहीं है, दैट इज द कैटाकोलामाइन बेटा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास कौन सा हार्मोन हो गया? एड्रिनलिन। मेलेटोनिन आपको पता है, इंसुलिन किस लिए आता है? थायराइड। इंसुलिन आपके लिए क्या आता है बेटा? ग्लूकोज GLC को डाउन करने के लिए आता है बेटा। थायरॉक्सिन फॉर द थायराइड, फॉर द थायराइड, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। उसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या हो गया है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बेटा आपके पास क्या हो गया है? आपको पता ही है, पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला है, ठीक है। और ये बेटा आपके पास क्या करता है? मेलेनिन को प्रोड्यूस करवाता है सेलों के द्वारा, ठीक है बेटा। बहुत सारे काम करता है, मैंने एक दिन आपको बताया था क्लास में भी कि ये GnRH को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से सीजनल साइकिल बेटा आपके पास क्या हो रही होती हैं? चल रही होती हैं। क्या चल रही होती है बेटा आपके पास? सीजनल साइकिल चल रही होती है।
द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द मेमेलियन किडनी हेल्प इन द, किस में करती है? क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के सेंस पर जब हम बात कर रहे हैं तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या कराते हैं? बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन कराते हैं, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में मदद करता है? तो आपने देखा है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, जो आपके पास हेयर इज द लूप ऑफ हेनले, और यहाँ बेटा आपके पास क्या होती है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बेटा आपके पास क्या होगा? अलग मूवमेंट होगा, इसमें अलग। तो दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपके पास क्या हो रहा होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल, पैरिएटल सेल इन द ह्यूमन स्टमक सिक्रीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा कि ऑक्जेंटिक सेल जो है बेटा वो क्या कर रही होती है, ठीक है। तो हाँ, ये बेटा HCl को सिक्रीट करती है, गुड, ये है आपके पास। और साथ में किसको होता है बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पायरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन द स्टेबल इकोसिस्टम? क्वेश्चन नंबर 50 को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये बेटा आपको पता ही है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो आपका जो है क्या रहता है? अपराइट रहता है। दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंसिडर द, आपके पास क्या हो गया है? फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है बेटा। क्या कहा गया है 51 पर? सुपोषण, यह अपने पानी के जैविक संवर्धन द्वारा झील की प्राकृतिक उम्र का बढ़ना है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च सांद्रता इस प्रक्रिया को तेज करती है। इसमें घुलित ऑक्सीजन DO के स्तर में वृद्धि होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। यह अंततः जलाशय के दम घुटने और जलीय जीवन के नुकसान की ओर ले जाता है, ठीक है। तो क्या है बेटा आपके पास? यूट्रॉफिकेशन बेसिकली आपके पास क्या करेगा? तो विचार करना, ये अपने पानी के जैविक संवर्धन द्वारा, क्या पूछा होगा क्वेश्चन पे? एक मिनट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रॉफिकेशन। इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय द बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन फास्फोरस एक्सेलरेट दिस प्रोसेस, बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक है। इट लीड एन इंक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीडेशन लेवल, ठीक है बेटा। तो ये तो नहीं होता, इसमें तो घटती है बेटे, ठीक है। इट लीड टू एन इंक्रीज इन द डिजॉल्व, DO घट जाता है ना बेटा, इसमें घुलित ऑक्सीजन DO के स्तर में वृद्धि होती है, नहीं होती है वृद्धि। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है? BOD बढ़ जाता है ना, ये घटेगा, क्योंकि BOD क्या हो गया बेटा आपके पास? बढ़ जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। और DO का लेवल इसलिए बेटा आपके पास क्या हो रहा होगा? डाउन होगा, ठीक है। ये रहा, DO का लेवल क्या होता है बेटा आपके पास? डाउन होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है? हाँ, बाकी चौथा, अंततः जलाशय एकदम घुटने जलीय जीवन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है बेटा, ये सही होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ठीक है बेटा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बेटा, थर्ड गलत है, ठीक है। अगला चलिएगा, द 10% लॉ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन वाज गिवन बाय, तो लिंडमान के द्वारा दिया गया। दैट इज गिवन बाय द लिंडमान। किसके द्वारा दिया गया है बेटा? लिंडमान। कब दिया गया था अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली रेमंड लिंडमान है, 1942 में बेटा प्रपोज किया था इन्होंने, 1942, रेमंड लिंडमान। क्वेश्चन नंबर 53, मैच ऑफ द लिस्ट पॉल्यूशन इफेक्ट, विच लिस्ट? सेकंड, कॉज एजेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। प्रदूषण प्रभाव को दिया गया है, कारक को सुमिलित करने के लिए आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है बेटा। तो मिनीमाटा डिजीज, ठीक है, आपके पास मिनीमाटा किसकी वजह से होती है बेटा? आपका मरकरी की वजह से होती है। और इटाई जो है बेटा आपके पास डिजीज, दैट इज कॉज्ड बाय द कैडमियम। क्यों? ये तो कैडमियम के कारण से होती है बेटे, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया? ब्लू बेबी सिंड्रोम, दैट इज नाइट्रेट,
और ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो C का 4, ये आंसर आ गया बेटा। A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। नेक्स्ट आइए बेटा, XC2 कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सीड बैंक्स, जूलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 54 है बेटा, ठीक है। XC2 का मतलब हो गया कि आपके पास क्या हो गया है, आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, है ना, अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है बेटा। अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर अगर आप ले जा रहे हो तो इसको बेटा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, XC2 कंजर्वेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर एक तो क्या हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, एक सीड बैंक्स, 2 जूलॉजिकल पार्क या जू, हाँ जू को भी रख सकते हैं अगर जूलॉजिकल पार्क को बेटा हम डेवलप कर रहे होते हैं। नेशनल पार्क्स नहीं आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं बेटा। किस में आएंगे, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। दे आर कम इन द इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पर आप उन्हीं के हैबिटेट में उसे क्या कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। हेलो, हाँ हाँ गोविंद, थोड़ा टाइम लगेगा, आते हैं, ठीक है ठीक है बेटा, चलिए हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास क्या, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ जू, तो सेकंड हो गया, फोर्थ और क्या हो गया बेटा आपके पास, फिफ्थ हो गया। कहीं पर दिखाई दे रहा है बेटा बी वाला, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। इन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व द कैरिंग कैपेसिटी के रिप्रेजेंट द मैक्सिमम बर्थ रेट पॉसिबल, किसका प्रतिनिधित्व करता है, द लिमिट ऑफ द रिसोर्सेज बियॉन्ड विच अ पॉपुलेशन कैन नॉट बी सस्टेन, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल माइग्रेशन आउट, द टोटल नंबर ऑफ द प्रीडेटर इन द एरिया। ये है बेटा कैरिंग कैपेसिटी, इस बात को दिखाई देती है किसी भी सिस्टम की वहन क्षमता कितनी है, ठीक है बेटा, किसी भी उसकी बेटा आपके पास क्या हो गया, वहन क्षमता कितनी है, ठीक है बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है, गुड, शाबाश, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 56, हाँ जी बताइए, लिथोस्फेयर पूछा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइनियर स्पीसीज इन द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में पाइनियर स्पीसीज कौन सी होगी, चट्टानों पर अनुक्रमण में निम्नलिखित बेटा आपके पास, हाँ जी बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर आपके पास 56 बेटा। तो बेयर रॉक पर या बैरन रॉक्स पर कौन डेवलप होते हैं, बैरन रॉक्स, बैरन रॉक्स पर बेटा लाइकेन से डेवलप होते हैं। कौन डेवलप होते हैं बेटा आपके पास, लाइकेन डेवलप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का BS, हाँ हो गया बेटे, ठीक है, लाइकेन्स, गुड, शाबाश। द प्रोसेस ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 बेटा, ठीक है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन, नहीं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गा इन द पॉन्ड, एक्युमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, बी है बेटा, increase in the concentration of the non-biodegradable pollutant at the successive trophical level, the process of the biomagnification, ठीक है, ठीक है बेटा। फूड चेन में कंसंट्रेशन का बढ़ना बेटा, स्टेबल कम्युनिटी विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, एक स्टेबल कम्युनिटी है विच इज इक्विलिब्रियम में, अपनी किस कंडीशन में बेटा आपके पास है, इन्वायरमेंट मतलब इक्विलिब्रियम में है, सॉरी, एक स्थिर समुदाय जो पर्यावरण के साथ संतुलन में है कहलाता, क्लाइमेक्स कहलाएगा, दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना बेटा, क्या कहलाएगा आपके पास, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगा,
दैट इज द फाइनल स्टेबल स्टेज ऑफ द सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टेबल स्टेज होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरीली कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विच गैस। ग्लोबल वार्मिंग बेटा आपके पास किस गैस के कारण से हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, पता ही है आपको 59 का बी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। द रेड डेटा बुक विच इज कंटेन अ लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज मेंटेन्ड बाई, किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसके द्वारा बेटा आपके पास क्या करी जाती है? मेंटेन करी जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैमिली लेमिएसी, लेबिएटी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा गया है आपसे कि आपके पास क्या हो गया है? लेबिएटी तुलसी है बेटे, ये तुलसी। द स्टेम इज टिपिकली क्वाड्रेंगुलर, 4 एंगल का बेटा आपके पास क्या होता है? स्टेम पूछा जाता है। चलो यहां से देख लेते हैं, इसको ऊपर नीचे हो रखा है। तना आमतौर पर कैसा होता है बेटा? चतुष्कोणीय, 4 कोनों वाला होता है, ठीक है, ये बात सही है। पुष्पक्रम एक विशिष्ट वर्टिसिलास्टर होता है, यस, वर्टिसिलास्टर टाइप होता है बेटा। जायांग द्विअंडपी बाइकार्पिलरी होता है, जिसमें गाइनोबेसिक स्टाइल होती है बेटा, ठीक है। फल एक यस कर्सेरुलस टाइप होता है बेटा, ठीक है। तो आंसर बेटे आपके पास कौन सा हो गया है? डी बेटे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 62, मैच द लिस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट ग्रुप विच लिस्ट सेकंड रिप्रेजेंटेटिव द मेंबर, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपके पास क्या है? मैच करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट पर साइलोप्सिडा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया? साइलोटम। लाइकोप्सिडा पर बेटा अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है? लाइकोप्सिडा के सिनेरियो पर अगर देख रहे हो तो आपके पास कौन सा हो गया है? स्लेजिनेला हो गया बेटा। स्फिनोप्सिडा अगर आप देख रहे हैं बेटा तो इसके अंतर्गत बेटा आपके पास कौन सा आता है? इक्विसिटम। और टिरोप्सिडा मार्सिलिया हो गया। देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है बेटे, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का थर्ड। दिस इज द ए। कौन सा आंसर हो गया बेटा आपके पास? ए हो गया, ठीक है बच्चे। हाँ ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई व्हीट रस्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पोर स्टेज। करेक्ट सीक्वेंस को बेटा क्या कहा गया है? पूछा गया है आपसे, ठीक है। यूरिडिनोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पक्सीनियोस्पोर, एसियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर, पक्सीनियोस्पोर, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बेटा, बेसिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर, एसियोस्पोर्स, हेलो अभी टाइम है थोड़ा सा ना, मैं करता हूँ कॉल, ठीक है बेटा। यहां देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई व्हीट रस्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पोर स्टेजेस। स्पोर स्टेजेस का बेटा करेक्ट सीक्वेंस आपके पास कौन सा है? ए वाला है। यूरिडिनोस्पोर्स, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर्स हो गया, एसियोस्पोर्स हो गया। पीछे बेटा कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, पीछे के जो पेपर आप लोगों ने शुरुआत में किए थे वहां पर भी इनकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द जिम्नोस्पर्म इज इनकरेक्ट। जिम्नोस्पर्म के रूप में जो है बेटा आपके पास इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या है? करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। चलिए पहला देखिए, दे पजेस द नेकेड ओव्यूल बिकॉज दे लैक ऑफ द ओवरी वॉल, ये तो सही बात है। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिवर्सल फीचर ऑफ द ऑल जिम्नोस्पर्म, शाबाश, ये एंजियोस्पर्म का फीचर है ना कि जिम्नोस्पर्म का फीचर है, तो यही गलत हो गया बेटा आंसर, है ना। आगे चेक कर लेते हैं। द जाइलम लैक ऑफ द वेसल्स एक्सेप्ट इन द जीनिटेल्स, ये सही है। द एंडोस्पर्म इज अ प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू, हैप्लॉइड होता है, यस यही है। तो बेटा आपके पास आंसर कौन सा हो गया है? बी। मैच द कैनाल सिस्टम सेल्स इन द पोरीफेरा लिस्ट, पोरीफेरा की लिस्ट में बेटा आपको कैनाल सिस्टम को क्या करना है बेटा? मैच कराना है, ठीक है। मैच द कैनाल सिस्टम सेल्स इन द पोरीफेरा लिस्ट फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन लिस्ट सेकंड, ठीक है बेटा। तो कैनाल सिस्टम दे रखा है, ये सेल हैं बेसिकली, कोइनोसाइट सेल्स हो गई, टोटियोपोटेंट सेल्स हो गई, पिनोसाइट सेल्स हो गई, क्रिएट वाटर करंट,
थियोसाइट सेल्स हो गई, फॉर्म द प्रोटेक्टिव डर्मल लेयर्स हो गया है, आर्कियोसाइट्स हो गई हैं, दैट बिकम द फूड स्टोरेज क्या है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिएगा कोएनोसाइट्स दैट क्रिएट द वाटर करंट। ठीक है बेटा, पिनेकोसाइट्स को अगर हम लोग देख रहे हैं बेटा आपके पास, ठीक है, आर्कियोसाइट्स, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, टोटियोपोटेंट हो गया है। ठीक है, चलिए, पिनेकोसाइट फॉर्म द प्रोटेक्टिव डर्मल लेयर, ठीक है ना, और थियोसाइट बेटा आपके पास क्या हो गया है, सी, दैट इज द फोर्थ। तो ए आंसर आ गया बेटा इसका, है ना, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, कैनाल सिस्टम सेल लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कैनाल सिस्टम सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, टीनिडिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। टीनिडिया, हाँ भाई, किसमें पाया जाता है बेटा टीनिडिया, दैट इज बेसिकली कॉम्ब लाइक गिल्स। कैसे होते हैं बेटा आपके पास, कॉम्ब लाइक गिल्स होते हैं। ठीक है आशीष, और कॉम्ब लाइक गिल्स बेटा आपके पास किसमें पाए जाएंगे, पाइला। किसमें पाए जाते हैं आपके पास, पाइला में पाए जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, किसमें पाए जाएंगे आशीष, पाइला में बेटे पाए जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एफिनिटी ऑफ द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की बंधुता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्या कहा गया है, प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड लाइक द कॉर्डेट्स पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, द स्टोमोकॉर्ड वाज अर्लियर मिस्टेकन फॉर अ नोटिकॉर्ड। यस, ये भी ठीक है। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव एलील क्यू इज इन अ पॉपुलेशन इज द 0.4। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा गया है रिसेसिव एलील क्यू इज इन अ पॉपुलेशन 0.4, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 2pq की वैल्यू पूछी हुई है बेटा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा लो, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, q की वैल्यू दे रखी है आपको, q की वैल्यू क्या है, तो दैट मीन्स 1 माइनस क्यू, और इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। क्या आ गई वैल्यू बेटा आपके पास, 0.6 आ गई। कितनी आ गई, 0.6। जब यहाँ पर ये 0.6 आपने निकाल लिया है, तो 0.6 को बेटा आप पुट कर दीजिए किसमें, 2pq। तो 2pq की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, 2 गुणा 0.6 गुणा 0.4। ठीक है, 6 चौक 24 दूनी 48। तो दिस इज द आंसर 0.48। क्या आंसर आएगा बेटा आपके पास, 0.48 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 0.48 आ जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा, आइडेंटिफाई द होमोलॉगस ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स में से आपको क्या करना है, ऑर्गन को आइडेंटिफाई, निम्नलिखित जोड़ों में से समजात अंगों को क्या करना है, पहचानना है आपने। ठीक है बेटा, तो समजात अंग बेटा आपके पास क्या हो गया है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है सेम ओरिजिन, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। समजात अंगों के लिए क्या कहा जाता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, यानी ओरिजिन तो समान होगा लेकिन फंक्शन बेटा आपके पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ द बर्ड, ना, फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड द फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। ठीक है, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ द कुकरबीटा, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द मैमल्स। ये तो एनालॉगस पर आते हैं बेटा ये सब ना। तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या हो गया है, ये आएगा, ये दोनों क्या है,
बोथ आर मॉडिफाइड बर्ड्स हैं, दोनों ही बेटा मॉडिफाइड बर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन काम बेटा दोनों के अलग है, एक में कांटा है, एक में क्या है बेटा आपके पास टेंड्रिल्स का काम कर रही है। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट, परिकल्पना बताती कि आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ठीक है, ठीक है। आरएनए कैन एक्ट एज अ बोथ एंड इंफॉर्मेशन, आरएनए कंटेन थायमिन इंस्टेड ऑफ द यूरेसिल, शाबाश, ये तो होता ही नहीं है। रेप्लिकेट विदाउट एनी एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या हो गया, दैट इज द ऑप्शन बी, आरएनए कैन एक्ट एज अ बोथ एंड इंफॉर्मेशन कैरियर एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइबोजाइम के रूप में बेटा आपके पास क्या हो रखा है, यहाँ पर प्रेजेंट हो रखा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 71, मैच द इरा पीरियड विद द मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट, ठीक है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, इसको मैच करना है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलूरियन काल हो गया है, ठीक है, तो सिलूरियन काल में बेटा हम कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द क्या होता है, लैंड प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ द लैंड्स प्लांट हुए, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या हो गया है, डिवोनियन, डिवोनियन को तो बेटा आप जानते हैं एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस जो होता है दैट इज कंसिडर एज द एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस। और ट्राइएसिक काल जो है दैट इज द ओरिजिन ऑफ डायनासोर, तो इसका ए, ज़्यादातर क्वेश्चन का बेटा आंसर ए है जो ऐसे आ रहे हैं मैच द एरा वाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, स्टेटमेंट, अ मैग्नीज Mn2 इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, आर क्या कह रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन द PS2 कॉम्प्लेक्स लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा, मैग्नीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के प्रकाश अपघटन के लिए आवश्यक होता है, पानी का प्रकाश अपघटन जो होता है थैलेक्वाइड झिल्ली के भीतरी भाग पर स्थित PS2 कॉम्प्लेक्सों में होता है, ठीक है बेटा, यस, यहीं पर बेटा आपके पास क्या होता है, OEC, ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डेफिशिएंसी कॉज द इंटरवेनाइल क्लोरोसिस फर्स्ट इन ऑर्डर ओल्डर लीव्स, अंतराशिरीय ही क्या है बेटा, हरिमहीनता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 को अगर देखेंगे तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, मैग्नीज की वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से होता है बेटे। द करंज एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन फाउंड इन द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट, किसमें पाई जाती है बेटा, C4 प्लांट में पाई जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द कार्डियक साइकिल ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में, मानव के हृदय में, हृदय चक्र में घटनाओं के सही क्रम की पहचान करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 बेटा आपके पास है, ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 75, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 75, हाँ ठीक है बेटा, तो दैट बिकम द जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल बेटा, ठीक है बेटा। तो आज बेटा यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक आप लोगों ने डिस्कशन किया है और डिस्कशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, ठीक है बच्चे। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट को बेटा नहीं बेटा, उससे हो जाएगा पूरा, आशीष उसी से पूरा हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बायोटेक के साथ एसोसिएटेड है बेटा सारा, ठीक है, वो एडवांस लेवल पर MSc तक का जितना था सब करा रखा बेटा मैंने, ठीक है आशीष। ऐश्वर्या तो पहले से पढ़ रही है, ठीक है ना,
तो मेथडोलॉजी बेटा हम लोगों ने उसमें कंप्लीट करा रखी है ना, उससे काम चल जाएगा आपका, और कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल पे कराई हुई बेटा वो। हाँ बच्चे, उसे पूरा कर लो, उसी से हो जाएगा काम। ठीक है आशीष? ठीक है बच्चों। हाँ यस बेटा, रिप्रोडक्टिव बायो स्टार्ट करेंगे कल से। कल मॉर्निंग में जो है आपके पास रिप्रोडक्टिव बायो की क्लास शेड्यूल करी गई है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल हम जो है क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, एनिमल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा गरिमा, अगर बेटा आपके पास क्या हो रखा, इंस्ट्रूमेंटेशन की कोई बुक बीएससी की हो तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं बेटा। बीएससी में बेटा एक इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक आती है, ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकती हैं बेटा, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। गरिमा, पहले ईयरली सिस्टम वाले पर बेटा वो प्रेजेंट रहती थी, अब मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इसमें इस वक्त कौन सी सेमेस्टर में वो लोग चला रहे हैं इस बुक को, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ पर सेल बायोलॉजी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एक यूनिट अलग से है बेटा ना। बेटा कुछ लेक्चर तो हम लोग जो है यूट्यूब पर इसको करेंगे, और बाकी लेक्चर के लिए बेटा आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। वही ऐप को मैनेज करते हैं, चीज़ों को वही मैनेज करते हैं बेटा, है ना? ठीक है गरिमा? सर से एक बार बात कर लेना बेटा आप, डायरेक्टर सर से। हाँ इसका बेटा आज हमने कंप्लीट कर दिया सुबह, मतलब कल की क्लास में हमने मेथडोलॉजी कंप्लीट कर दी बेटा। पूरी मेथडोलॉजी कंप्लीट कर दी है। मेथड इन द फील्ड बायोलॉजी लास्ट टॉपिक कल हमारा कंप्लीट हुआ बेटे ना। हाँ जी गरिमा है बेटा, अवेलेबल है, होगा, सर से एक बार आप कॉल कर लीजिएगा, वो बता देंगे कैसे इसको वो करना है, इनिशिएट करना है। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द 75 क्वेश्चन, वेलकम बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू बेटे। रेस्ट ऑफ द 75 क्वेश्चन को हम कल की क्लास में बेटा इससे डिस्कस कर लेंगे, कल इसे कंप्लीट करा देंगे आपका। ठीक है? आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एंड कर रहे हैं बेटा क्लास को।